ठीक है। तो ग्राफ को प्लॉट करने से आप देखो कई चीजें, जैसे डोमेन होता है आपका, बहुत इजीली बता सकते हैं आप। इसका रेंज बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। आगे चल के अभी एक चैप्टर आएगा एरिया, ठीक है, एवाई जिसको बोलते हैं, आप एरिया इससे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफ डिफाइन कहां है, जिसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं हम लोग। एसिम्पटोट्स मतलब ग्राफ तुम्हारा इनफाइनाइट पे जब टच करता है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, या नॉट डिफाइन है तुम्हारा, ठीक है। तो कई चीजें तुम इससे बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद आप जैसे इवन ऑड फंक्शन मैं बोल रहा था आपसे, आप फंक्शन का नेचर बता सकते हैं कि फंक्शन, हाँ फंक्शन अगर प्लॉट कर लेते हो तो इवन है कि ऑड है, कि कई सारे फंक्शन में जानते हो वैल्यू देख के नहीं समझ में आती है। जैसे याद होगा पिछले क्लास में ही एक मॉड x -1/2 किया था, जब शिफ्टिंग किए थे तब समझ में आया था। तो आप इवन ऑड बता सकते हैं, पीरियोडिसिटी आप बता सकते हैं। ग्राफ को प्लॉट करके आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं, कहाँ कहाँ ग्राफ बेसिकली क्या हो रहा है। शिफ्टिंग और ग्राफ के हेल्प से आप सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कहाँ कहाँ y की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। ठीक है सर। अब फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में जानते हो स्लोप के नेचर से हम लोग बहुत कुछ बताते हैं। जैसे अगर xt ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी बता देता है, vt ग्राफ है तो एक्सीलरेशन बता देता है, ठीक है। हाँ सर। फोर्स वाला ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, क्या हुआ हंसी क्यों आ रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो आपका वर्क बता देता है। आप जैसे फिर इसमें आ जाइए, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाइए, तो थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफिकल नेचर से आप आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, ठीक है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव यूज होता है इसका। सर फोर्थ और सेवेंथ में क्या मतलब, सिक्स्थ में क्या लिखा था? क्या था फोर्थ, अब मुझे खुद नहीं याद है, वो मैंने लिख दिया, डिफ करके कुछ लिखा था। तुरंत बोला डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, डिफ मतलब डिफरेंशियबिलिटी होता है, ठीक है। ये एक सेकंड पिन करना पड़ता, नहीं तो ये ठीक है। तो जो सबसे पहला इसमें ट्रांसफर, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ म्यूट होने कॉल आ गया था। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले, सबसे पहले आप लोग इसका मतलब जरूर समझना चाहिए आपको कि y = fs का मतलब क्या होता है। इसमें जो x होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये इंडिपेंडेंटली मूव करता है। और y क्या होता है, आप पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। f का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसी फंक्शन के चलते y की वैल्यू निकलती है, तभी y डिपेंड होता है। ग्राफिकल टर्म में क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये कोई मेरा कर्व है ऐसे करके, जनरली मान लो मैंने कर्व बोल दिया y = fx, तो इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन, कि अलग अलग x के लिए ये जो वैल्यू होती है इसी को हम लोग fx बोलते हैं, या इसी को हम लोग y बोलते हैं। तो हर x के लिए कुछ y मिलता है, फॉर एवरी x देयर इज सम y। इसी तरह हम ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। ये तो क्लियर है, y = fx से क्या मतलब है। अब ठीक है, अब y = fx मान लेते हैं। अब y = fx कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी रैंडम में कोई भी ग्राफ, जो जितना हम जानते हैं। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि अगर आप y = fx आप प्लॉट कर लिए हैं, अब आपको एक नया ग्राफ प्लॉट करना है, fx + -a करना है या fx - a प्लॉट करना है, जहां पे a क्या है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a आपका एक पॉजिटिव कोई नंबर है। अब इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, तो कहने मतलब आपको गिवन क्या है, y = fx आपको गिवन है। तो मान लेते हैं ये ग्राफ आपको ऐसे करके y = fx गिवन है। अब आपको बोला गया कि fx + a प्लॉट करिए, मतलब जिस x पे पहले y वैल्यू आ रही थी, जिस x पे पहले y वैल्यू आ रही थी,
अब उसी x के लिए fx प्लस a, मतलब इसमें a तुम्हारा और ऐड हो जा रहा है, y प्लस a हो जा रहा है सेम x के लिए। समझ में आ रहा है चीज? फॉर हाँ, सेम x जो पहले fx आ रहा था, मान लेते वैल्यू 2 आ रही थी, तो अब ये a प्लस ऊपर चला जा रहा है। मतलब ये ग्राफ, पूरे ग्राफ को आप पकड़ते हैं और ग्राफ को आप ऊपर पकड़ के ले जाते हैं। कितना डिस्टेंस? आप इसको a डिस्टेंस ऊपर ले जाते हैं, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू fx प्लस a। इन ए सिमिलर मैनर fx माइनस a क्या होगा? पूरे ग्राफ को आप होल्ड नीचे करके चला जाएगा। इसको नीचे ले आते हैं, ये इक्वल टू y इक्वल टू fx माइनस a आपका हो गया। अब 2-3 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? इसको लिख लीजिए जल्दी से। जैसे आपको प्लॉट करना है, एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, ये आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू e की पावर x माइनस 1। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। बेसिक फंक्शन के लिए अलग मैंने पूरा बता दिया डिटेल में। ये एक्सपोनेंशियल है ना? हाँ, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बेसिक फंक्शन प्लॉट करना पड़ता है। मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी से लिखिएगा, ठीक है? हाँ सर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बेसिक फंक्शन को प्लॉट कर दिया y इक्वल टू ex। अब y इक्वल टू e की पावर x बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका आपको डोमेन रेंज सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये किस पॉइंट से पास करता है? 0,1 से। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास करते हैं, बेसिक जो होते हैं। ये यहां से पास किया। अब इसको पूरे को पकड़ के ऊपर शिफ्ट करना है मुझे। तो देखो शिफ्टिंग में क्या तुम्हें देखना है? अच्छा, हाँ, एक चीज और ध्यान देखो, ये जो इनफाइनाइट पे जाता है मिलता है, ये कभी टच नहीं करता है, बस ये चलता जाएगा ये। तो इसको, ये जो लाइन हुआ ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 0। इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। एसिम्पटोट्स मतलब कि ऐसा लाइन जो कि इनफाइनाइट पे जाके टच करता है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। इसका डेफिनेशन बस इतना है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो here y is equal to 0 is basically your tangent at infinity, that is called asymptotes। ये आपका y is equal to e की पावर s से ग्राफ हो गया। ये आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल होता है, जिसकी वैल्यू 2 to 3 के बीच में होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब इसको बस पकड़ के शिफ्ट करना है। तो देखो इसमें एक ऑब्वियस दो चीज शिफ्ट होने वाली है। क्या शिफ्ट होने वाली है? ये पूरा एक्सिस शिफ्ट कर दो, ये शिफ्ट हो गया, और ये पॉइंट शिफ्ट होके आपका यहाँ पे आ गया। यानी कि ये जो दूसरा ग्राफ है ex प्लस 1 जो होगा, ये आपका, तो सर इसका ओरिजिन 0,1 पे हो जाएगा ना? ओरिजिन नहीं बदलेगा, ओरिजिन तो वही रहेगा, बस इसका एसिम्पटोट बदल जाएगा। तो इसका एसिम्पटोट अब क्या हो जाएगा? इसका एसिम्पटोट हो जाएगा y इक्वल टू 1, और ये अब पास करेगा 0,2 से। ठीक है, समझ में आ गया ये? इन सिमिलर मैनर जब इसको तुम नीचे करोगे तो अब क्या होगा ये? अब इसका जो ये वाली लाइन है आपकी, अब ये शिफ्ट हो जाएगी तुम्हारी y इक्वल टू -1 पे। तो ये -1 को टच नहीं करेगा, -1 से चलेगा, और ये आपका ओरिजिन से ऐसे पास करेगा। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, ये हो गया y इक्वल टू e की पावर x प्लस। सर y इज इक्वल टू -1 वाला 0,0 से पास करेगा। 0,0 करना चाहिए ना, क्योंकि 1 ऊपर हाँ, गए थे तो 1 नीचे हाँ, आओगे। यस 1 नीचे सर, आओगे तो ऑब्वियसली यही पास करेगा ये। यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्राफ आप लोग खुद प्लॉट कर लीजिए जल्दी से, मैं बाद में प्लॉट कर दूंगा। अगर आप लोग देखो, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 करना है, और y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 करना है। हो जाएगा सर। कर लीजिए से। ट्वेल्थ किस चैप्टर में है? हो गया सर। हाँ यस, क्या बोल रहे हो? ट्वेल्थ किस चैप्टर में है? यस, कई चैप्टर में आता है ये। तुम्हारे लिए सबसे पहले 3 चैप्टर में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एरिया, AOI। ठीक है, तो इससे मैं कई क्वेश्चन बताऊंगा आपको, अब देखोगे। तो देखो ये मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हो, ये मॉड एक्स हो गया, बनता है। हाँ। ये बन गया मॉड एक्स।
अब इसको पकड़ के हमें क्या करना है, बस दो ऊपर ऊपर शिफ्ट लेके कर देना जाना है, है। 2 ऊपर, तो 0,2 हो जाएगा ये। तो अगर पूछा गया सोल्यूशन किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, देखो इसमें नो सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो पूछा गया नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए, तो आप सिंपली बस ग्राफ से बता सकते हैं कि इसके 2 सोल्यूशन होगा। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो सर mod x plus 2 के 0 सोल्यूशन मैथमेटिकली कैसे? क्या चीज? सर वो क्या mod बोलो? x, सर ये y इक्वल्स टू mod x plus 2 जो है, इसके नो हाँ, सोल्यूशन मैथमेटिकली एक बार बताना। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल टू -2। ऐसा कौन सा एक्स है जिसका मॉड करने पे माइनस आता है? अच्छा हाँ ठीक है सर। 2 समझ में आ गया ये? हाँ चलो, अब दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कई बार हम लोग को, अगर आपको एफ एक्स पता है, अब आपको निकालना है एफ एक्स माइनस ए। एक्स की जगह एक्स माइनस ए, देखिएगा एफ एक्स वो अलग था, एफ एक्स प्लस ए था, ये एक्स के अंदर चेंज हो रहा है, ये दोनों में चेंज है, फर्क है ये। ठीक है, अगर और यहाँ पे ए पॉजिटिव लिया जा रहा है, ए हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, तो इस केस में जो चीज एक्स पे हो रही थी, अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो ये ऐसे करके आपका ग्राफ था, ये y इक्वल टू एफ एक्स था, किसी पॉइंट से पास कर रहा था, मान लो पॉइंट x1,0 था। अब क्या हो रहा है, जो चीज, अब देखो पहले जैसे x1 पे ये चीज 0 हो रही थी, तो अब तुम्हारा ये क्या चीज होगा, x माइनस ए इक्वल टू 0 कर दो, तो यानी कि x इक्वल टू ए। मतलब ये ग्राफ क्या होता है ना, ए पॉइंट ये तुम्हारा राइट खिसक जाता है ये। अच्छा, इसमें x की तरफ शिफ्ट हो जाता है x। हाँ इसमें, हाँ तो ये पूरा तुम्हारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देते तो जल्दी समझ जाओगे, एग्जांपल से समझा रहे, रुक जाओ। जैसे तुम लोग इसका ग्राफ जानते होगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ सर। अब मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका ग्राफ हो गया, ये आपका हो गया 0 0 से पास करता है, मतलब जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है। अब इसको देखो, अब x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x माइनस 2 0 होगा, मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये 0 होगा, तब आपका y 0 होगा। यानी कि ये जो पॉइंट आपका 0,0 था, ये शिफ्ट होके कहां जा रहा है, 2,0 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पूरे ग्राफ को होल्ड करके राइट साइड ए डिस्टेंस मूव करते हैं, पूरे ग्राफ को होल्ड करके राइट साइड ए डिस्टेंस मूव कर देते हैं। हाँ। तो ये आपका ऐसे हो अगर जाएगा। x प्लस ए हुआ तो फिर लेफ्ट साइड करेंगे। हाँ जैसे कि अगर लिख लो, x अगर plus हाँ ए हुआ अगर x प्लस ए हुआ फंक्शन, अगर एफ एक्स अगला लिख लो, उसी में कैसे करोगे, इसमें जो भी ग्राफ आपका है, मान लो जो भी ग्राफ है, इसको पकड़ के तुम बस इसको ऐसे ना बनाओ, ये पैराबोला का ही बना देते हैं। मान लो आपका ये ऐसे करके था, अब कल को ये x प्लस 2 का स्क्वायर बोला प्लॉट करने को, तो पूरे ग्राफ को होल्ड करिए और इधर ले आइए। देखिए जब प्लस होता है तो नेगेटिव साइड हो रहा है, जब माइनस हो रहा है तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उसको चेक कैसे करते हैं, देखो ये चीज 0 कब होगी, जब x माइनस 2, जब x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, बना लिया सर। हाँ अब एग्जांपल देख लो, जैसे आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड प्लॉट करना है। x माइनस 2 प्लॉट करना है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, ये आपका 0,2 पे मतलब क्या 2,0 पे चला जाएगा। हाँ तो सबसे पहले ये बेसिक फंक्शन हो गया, y इक्वल 2,0 टू पे मॉड मूव कर एक्स। देंगे इसे। हाँ तो ये मूव कर जाएगा 2,0 पे, तो ये ग्राफ आपका अच्छा हो जाएगा।
y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4, ये कैसे बनेगा? सर इसमें π/4 मतलब बना लो, बनाते रहो, बना लो, हाँ सर एक मिनट। बना लो, कॉपी बनाओ अपने। सर मतलब पीछे वाले में y एक्सिस पे शिफ्ट होता था, इसमें बस x एक्सिस में शिफ्ट होता है। हाँ अरे इधर शिफ्ट हो जाएगा ना π/4। हाँ, तो इधर से स्टार्ट होगा और फिर ये ऐसे होता है, देखो ये पीक जाता है पाई बाई 2 पे, ये होता है पाई पे, ये आपका माइनस पाई बाई 2 पे, ये आपका माइनस पाई पे, तो ये आपका क्या होगा, पाई बाई 4 शिफ्ट होने वाला है। जो π/4 से पॉइंट, स्टार्ट होगा फिर वहां से। हाँ मतलब पीक अभी पाई बाई 2 पे हो रहा है, तो उसको पकड़ के हमें किधर ले जाना है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड ले जाना है। तो ये पीक तुम्हारा अब यहाँ पे होगा, ये चीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है? हाँ और ये पीक यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये पाई बाई 4 पे पीक हो गया, और ये पाई में से 3 पाई बाई 4 पे अब 0 हो जाएगा, इधर माइनस पाई बाई 4 पे 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना सबको ये? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड अगर एफ एक्स आपको पता है, अब आपको प्लॉट करना है ए एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है आपको ए एफ एक्स, जहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दो केस बन रहा है, बस बना लेते हैं यहीं पे, चलो। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी वैल्यू एक्स पे एफ एक्स आ रही थी, वो ए टाइम्स हो जा रही है, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे y इक्वल टू आपको बोला गया 2 साइन एक्स प्लॉट करिए, a साइन एक्स, a एफ एक्स, तो अगर साइन एक्स आपका चल रहा था ऐसे करके, कहां से कहां तक, ये -1 से लेके +1 तक चल रहा था, ये 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, तो इस केस में ये 2 टाइम्स मतलब स्ट्रेच होने वाला है, इसको पकड़िए, फैला दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि प्लस वाला प्लस की तरफ जाएगा, माइनस वाला माइनस की तरफ जाएगा, तो ये 2, यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये समझ में आया ये? 2 टाइम्स हो जाता है ना वैसे। हाँ, साइन एक्स का जो भी फंक्शन था उसका ए टाइम्स हो गया। ए टाइम्स का मतलब कि जिस भी एक्स पे एफ एक्स आ रहा था, अब वो ए टाइम्स हो जाएगा उस वैल्यू का। तो अगर प्लस साइड में हो तो प्लस में फैल जाएगा, माइनस में तो माइनस में हो जाएगा। बेसिकली लिख लो ग्राफ स्ट्रेचेज, यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेच कर जाता है। अगर यही एफ एक्स, अगर एफ एक्स ए ग्रेटर देन 1 हो या ए लेस देन 1 हो, ए लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि डिवाइड हो जाए, जैसे 1/2 हो जाए, जैसे y, यही y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स हो जाए मान लो, इसमें क्या होता है, ग्राफ श्रिंक हो जाता है, श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस, श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस, श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, अलोंग तुम्हारा y एक्सिस होगा ना, अलोंग y एक्सिस होगा, श्रिंक अलोंग y एक्सिस, और ये स्ट्रेच अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पे ऊपर नीचे, ये इस केस में क्या होगा, श्रिंक कर जाता है। तो ये आपका साइन एक्स था, मान लो 0 से -1 +1 से -1, तो जो हाफ साइन एक्स होगा
ये जस्ट हाफ पे आके रुक जाएगा, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ में आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 देखिए। सर एक सेकंड में नोट कर। y इक्वल टू एफ एक्स था, अब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एफ एक्स को एफ ए एक्स में कर रहे हैं, अंदर है, ध्यान दीजिएगा। वो a टाइम्स एफ एक्स था, ये f अंदर ए एक्स है। तो इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच करेगा या श्रिंक करेगा? हाँ, तो इसमें एक्स हाँ, सर। एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच करेगा। ए की वैल्यू मान लेते हैं, पहला केस में मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन 2x। अब क्या होगा इसमें? सर इसमें ये क्या कहते हैं, पाई पे जा रहा था तो ये 2 पाई पे चला जाएगा। नहीं, ये उल्टा होता है, ये स्ट्रेच नहीं करता, ये श्रिंक करता है। देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है। अगर ये साइन x होता तो 0 पाई बाय 2 पे मैक्सिमम होता है, अगर साइन x होता तो। हाँ सर। अब तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा? जब ये पाई बाय 2 होगा, 2x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 4। यानी कि जो चीज पहले अगर साइन x था, देखो ध्यान से देखो, साइन x अगर था तो ये वैल्यू जब पाई बाय 2 होती है तो 1 होता है। अब 2x जब पाई बाय 2 होगा तब 1 होगा, यानी कि x की वैल्यू पाई बाय 4। तो जो चीज तुम्हारी 0 से पाई में हो रही थी, और पाई पे पहले देखो, ये पाई पे 0 हो रहा था, साइन पाई 0 होता है। अब क्या होगा? ये 2x जब पाई होगा, यानी कि x की वैल्यू जब पाई बाय 2 हो जाएगी। तो एसएचएम में हम लोग ऐसे पीरियोडिसिटी निकालते हैं, ठीक है, पीरियोडिसिटी निकालते हैं, या फिर 12th में तो बहुत जगह आएगा ये। तो ये 0 से पाई, 0 से माइनस पाई। तो अब क्या होगा? ये ग्राफ देखो ऐसे होगा। अभी 2 साइकिल चल रहा है इसमें, ये आपका ऐसे चलेगा। देखो जो चीज पाई पे हो रही थी वो अब पाई बाय 2 पे हो जा रही है, जो पाई बाय 2 पे होगा वो पाई बाय 4 पे हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? खिचड़ी तो नहीं बन गया? ब्लू पेन है? कोई ब्लू पेन है? तो ये देखो, ये वाला जो ग्राफ बना आपका, ये आपका श्रिंक कर गया। तो जब भी a से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देना, तो यहाँ पे ग्राफ श्रिंक होता है अलोंग एक्स एक्सिस, श्रिंक अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही जरा बना लो, साइन x बाय 2 का बना लो जरा आप लोग, साइन x बाय 2। पूछा गया साइन x बाय 2 का पीरियड क्या होगा, तो ग्राफ से देखो क्या हो रहा है। वैसे तो 2 पाई होता है, जानते हैं हम लोग। तो साइन x बाय 2 बना लीजिए। ये आपका साइन x है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो जो चीज पहले x पाई बाय x तुम्हारा पाई बाय 2 पे हो रही थी, पाई बाय 2 पे 1 हो रहा था। अब ये चीज अगर x बाय 2 पाई बाय 2 होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू पाई हो जाएगी, यानी कि पाई पे जाके पीक करेगा। ये पाई पे पीक करेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इसको रटना नहीं है, थोड़ा समझते रहिएगा, नहीं तो फिर कल को भूल जाता है। ये तुम्हारा पाई पे पीक करेगा, तो ये ऐसे करके ये इधर आपका पाई पे पीक करेगा, और फिर ये 2 पाई पे। तो इसका पीरियड देखिए बदल गया, पहले पीरियड जो 2 पाई था वो 4 पाई हो जाएगा।
ठीक है, फिफ्थ वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर फिफ्थ। जैसे आपको बोला गया आपको एफ एक्स प्लॉट करने आता है, अब आपको क्या करना है, एफ माइनस एक्स प्लॉट करना है। जैसे आपको y इक्वल टू ई की पावर x आता है प्लॉट करने, वो आपसे बोला गया कि y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लॉट करिए। इसमें क्या होता है, देखो जो चीज पहले x पे हो रही थी वो चीज माइनस एक्स पे होना शुरू कर देगी। जैसे जो वैल्यू मान लेते हैं x इक्वल टू 1 पे ये e आ रहा था, अब वही चीज यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे वही चीज होने लगेगी। ये जो ग्राफ ऐसे ही चल रहा था, जो चीज x इक्वल टू 1 पे हो रही थी वही चीज x इक्वल टू -1 पे होना शुरू कर देगी। समझ में आ रहा नहीं है? यस सर। जो चीज x पे 1 पे हो रही थी वो अब x इक्वल टू -1 पे, देखो x इक्वल टू 1 पे y e हो रहा था, तो x इक्वल टू -1 पे भी हो जाएगा। ये ग्राफ 180 रोटेट। हाँ बोलो। सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ सर। आगे सर एक बार दोबारा बता दो आपने क्या बताया। देखो इसमें क्या है कि एफ एक्स अगर पता है आपको, अगर आपको एफ माइनस एक्स प्लॉट करना है। आ रही है आवाज हर्षित? यस सर अब आ रही है। ठीक है, तो जो चीज x पे हो रही थी, जैसे x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू y इक्वल टू e थी, अब वही x इक्वल टू -1 पे, तो ग्राफ इसमें क्या होता है ना 180 डिग्री रोटेट कर जाता है। इसको पकड़िए और इसी एक्सिस पे आप इसको घुमा दीजिए, y एक्सिस पे, ये घूम के आपका ऐसे बन जाएगा। ओके सर। इसमें बस इतना लिख लीजिए कि टर्न द ग्राफ बाय 180 डिग्री अबाउट y एक्सिस। टर्न द ग्राफ by 180 degree about y axis। जैसे एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू आपको प्लॉट करना है log -x। log x का पता है? हाँ सर। प्रथम यस सर। ज्वाइन हो। अच्छा समझ में आ रहा है? अच्छा तो यश यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। वेरी गुड। जरा प्लॉट करो log -x का। देखो log x कैसे होता है पहले? सर log x का तो y हाँ 1 x 1 ये हाँ, log x आपका ये होता है, ये 1,0 से जाता है। हाँ। इसी को पकड़ के 180 घुमा दो, तो ये आपका हो जाएगा -1,0। ये आपका हो गया log -x। चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक सेकंड ये मिटाना हो बस।
सर ये वाला ग्राफ दोबारा समझा दो। ये तुम्हारा 180 डिग्री घुमा दिया गया है इसको, ठीक है। ये तुम्हारा log x था, log -x का प्लॉट करने के लिए x की जगह -x करना है तो 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, ओके ठीक सर। है। यस सर। चलो 6 नंबर देख लो, 6 नंबर। अब आपको अगर fx आप प्लॉट कर लिए हैं, आपको माइनस ऑफ fx प्लॉट करना है। अगर आपने fx प्लॉट कर लिया है, हाँ, वहां सर। पे अंदर था x को -x किया गया था, यहाँ फंक्शन को पूरा माइनस कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ 180 डिग्री टर्न होगा, वहां पे y एक्सिस पे हुआ था, यहाँ पे x एक्सिस पे। क्यों? जिस x पे जो भी वैल्यू आती है उसकी जगह माइनस हो जाएगा। जैसे जिस x पे वैल्यू 1 आती है उसी x पे वैल्यू -1 आएगी, जितना ऊपर था उतना नीचे हो जाएगा, या जितना नीचे था उतना ऊपर हो जाएगा। तो अब वैसे रोटेट होगा, बस रोटेट कर जाएगा, टर्न 180 डिग्री अबाउट x एक्सिस। जैसे आपसे बोला गया y इक्वल टू -x² प्लॉट करिए, हाँ। तो आप x² जानते हैं, यहाँ पे x² है। अब ये माइनस हो गया है, तो जिस जिस x पे वैल्यू पॉजिटिव आई थी अब ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू -x², ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, y इक्वल टू -e⁻x, y इक्वल टू -e⁻x, देखो क्या होगा। बना दिया सर, वो बन ऐसे गया? चला जाएगा। हाँ, हाँ, तो 0, e⁻x आपका ऊपर होता है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। -e⁻, 0, -1 से पास करेगा। -1 से पास करेंगे। चलो अगला है y इक्वल टू mod fx। fx का मॉड किया जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है? देखो हमेशा बताएं कि मॉड जब भी आता है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक होगा? वैल्यू 0 से ज्यादा लेते हैं, दूसरे में x की वैल्यू लेस हाँ, देन अगर fx की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो सिंपल fx को fx ही रहते, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बोला गया कि fx की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको -fx कर देते हैं। अब आपसे बोला गया y इक्वल टू, जरा मॉड log x प्लॉट करिए। सर Y एक बार equal- y इक्वल्स टू -ax का वापस बनाना। माइनस वाला बनेगा, है ना। ये ऐसे बनेगा, क्या बोल रहे हो इसमें प्रथम? न्यू की शेप का बनेगा, न्यू सिंबल जो होता है। हाँ, न्यू के शेप का बनेगा। तो सबसे पहले log x बना लीजिए आप। log x आपका हो गया, ये log x हो गया। अब जब पॉजिटिव है तब टेंशन नहीं लेना, देखो बोल रहा है बहुत क्लियरली कि जब fx की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो माइनस है, अब माइनस कैसे बनाना भी सिखाए थे, किसी ग्राफ का माइनस कैसे बनाता है। अगर fx आप जानते हो बनाना तो उसका माइनस क्या होता है, टर्न कर देते हैं 180 डिग्री। अगर आप तो इस वाले पोर्शन को आपको, ये fx है, इसको माइनस करना है, तो इसको क्या करोगे, इसको टर्न कर दोगे 180 डिग्री अबाउट x। ये तुम्हारा देखो ऐसे फाइनली बन जाएगा, ये बन गया आपका mod log x। सर इसको उसके रिस्पेक्ट में टर्न करेंगे तो वैसे नहीं बनेगा।